नदीम रज़ा का सलाम। और वफाक हुकूमत ने गंडापुर के हाथ पर बैत कर ली है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी बैत की है और मोहसिन नकवी और कुंडी से इख्तियार वापस ले लिया गया है। पीटीएम का जलसा भी जुमे को होगा और अब अली अमीन गंडापुर उनसे मुज़ाकरात करेंगे। सारी ज़मानत उन्हीं की है और ऐसे में जो जिरगा हुआ है पेशावर में, वहाँ पे बैरिस्टर सैफ जो अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान है वो मुंह छुपाते फिरते रहे और शाह फरमान उनको देखते रहे। तो आज मुल्क के किसी भी हिस्से से जो एक तवील अरसे के बाद जो एक अच्छी खबर आई है, जिसमें जो पेशावर से आई है खबर, जहाँ पे एक जिरगा हुआ है तमाम सियासी जमातों का और जिसमें वफाक की नुमाइंदगी भी थी, गवर्नर भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे और ये सब कुछ हुआ है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में, उनकी क़यादत में। तो एक ये पाकिस्तान के अंदर तवील अरसे के बाद इस तरह की खबर आई है। अदरवाइज़ मैं ना मानूँ, एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते, हाथ मिलाना तो दूर की बात थी। ऐसे में बड़ा एक अच्छा खुश आइंद अमल है कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को अली अमीन गंडापुर ने अपने वज़ीर आला हाउस में और अपनी सदारत जिरगे में जमा कर लिया है। सियासी जमातों ने पख्तून जिरगे से बातचीत करने का इख्तियार तमाम का तमाम अली अमीन गंडापुर को दे दिया है और ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर जो कालादम को करार दिया, उस पर पाबंदी लगाई गई है। उसके बाद से हालात ख़राब हुए और जुमेरात को फिर ज़िला खैबर में पुलिस के साथ तसादुम हुआ, जिसमें 3 से 4 जानें चली गईं और कई ज़ख्मी हुए। इसके बाद सूरत हाल अचानक ऐसी बिगड़ी है कि सोशल मीडिया के पर तूफ़ान बपा हो गया और इसमें हर कोई तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। उसमें ज़्यादातर लोगों का यही था कि जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या पीटीएम पर जो पाबंदी लगाई गई है, उजरत में लगाई गई है और उस पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, तो सारी फिर वो मशीनरी हरकत में आ गई। तो ऐसे में फिर जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का इजलास हुआ, उसने फिर आईजी जो केपी के आईजी, उनसे तमाम इख्तियारात ट्रांसफ़र पोस्टिंग के वापस ले लिए। उन्हें एक बे इख्तियार इनके पुलिस अफसर बना के बिठा दिया गया है। और फिर गुज़श्ता रोज़ ही रात में एक प्रेस रिलीज़ एलामिया जारी होता है तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का, जिसमें वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी को यकसर मुस्तरद कर देते हैं और कहते हैं कि उनका जलसा होना चाहिए और गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद भी करते हैं। एक तरफ ये था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो फिर उसके बाद में जाऊंगा जो जिरगे में जो फैसले हुए हैं, सारा कोई वहाँ बातचीत हुई है। तो इससे पहले कि जो अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उनकी तरफ से एक वीडियो बयान आता है कि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के मफाद के बरखिलाफ़ काम करने वाली तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। अब वो कालादम हो चुकी है, उसकी तमाम तर सरगर्मियों पर भी पाबंदी है, वो नहीं कर सकती और दफ़ा 44 है, इसकी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी, ना ही वो जलसा भी कर सकती हैं। तो इसको लेकर फिर इनकी जो सोशल मीडिया था तहरीक इंसाफ का, उसने बैरिस्टर सैफ की ट्रोलिंग शुरू कर दी है। जैसा कि आपके इल्म होना चाहिए कि बैरिस्टर सैफ गवर्नमेंट बनी उसके बाद से इनके तर्जुमान हैं और इनके मुतालिक पहले भी बातें उड़ती रही थी कि इनका अब ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बेशतर वक्त इनका जो ज़्यादातर वक्त है वो इस्लामाबाद ही में गुजरता था। तो इनके भी ताने बाने कहा जाता है कि वो इस्लामाबाद के क़ुर्ब जवाहिर में जाके मिलते हैं, बड़े पुराने मरासिम इनके हैं। तो बहरहाल मैं अपने अब जो है मुद्दा उसके ऊपर आता हूँ। जो इनकी जो सरबराही में अली अमीन गंडापुर ने जो एक यानी कि बेड़ा उठाया, जो केपी में हालात ख़राब हो रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत हो रहा है, सूबे के अंदर हालात ख़राब में, तमाम तर जो अमन अमान की ज़िम्मेदारी है वो इसी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर आएगी, क्योंकि पहले भी वहाँ पे काफ़ी इस तरह की बातें हो रही, जहाँ जिस ज़िले से इनका ताल्लुक़ है अमीन गंडापुर का और गवर्नर का डेरा इस्माइल ख़ान से, वहीं हालात बड़े ख़राब रहते हैं और उसके इर्द गिर्द के इलाक़ों में भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहते हैं। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ में के जो वज़ीर आला ने एक बेड़ा उठाया और उन्होंने फिर ये जिरगे का फ़ैसला किया अपने वज़ीर आला हाउस के अंदर। इस सिलसिले में उन्होंने पहली कॉल की, फिर वज़ीर दाखिला को उनसे रब्ता हुआ, मोहसिन नकवी वो वहाँ पहुँचे और फिर जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, उनका भी ताल्लुक़ ही डेरा इस्माइल ख़ान से है और अली अमीन गंडापुर का भी, दोनों में बहुत ज़्यादा सियासी रंजिशें, इख्तलाफात शदीद नौइयत के हैं। और जब से ये गवर्नर बने हैं और उस वक्त से ही बयानात की एक ना रुकने वाली लड़ी चल रही है, जो एक दूसरे के सख्त बयान। लेकिन
बहरहाल एक इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अलीमन गंडापुर ने फ़ोन किया, फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में थे, वहाँ पे सारी तमाम तर मसरूफियत रख की और पेशावर पहुँचे और जो जिरगा था उसमें शिरकत की है। तो जिरगे में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की है इसके अंदर और बहुत खूबी अंजाम पाया है। और इस जिरगे में जितनी तमाम सियासी जमातें थी वो और जो गवर्नमेंट है, ये के पी की गवर्नमेंट है, उन्होंने सब ने अलीमन गंडापुर को इख्तियार दे दिया है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और ये मामला जितनी जल्द मुमकिन हो सके इसके ऊपर मुज़ाकरात करने चाहिए, फैसला मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। और इसको क्योंकि कालादम जो करार दिया गया है उसके ऊपर बड़े शकूक शुबात तमाम तरफ से उठाए जा रहे थे, सवाल जवाब। क्योंकि हम बहरहाल ये बात मानने की कि हम हर चीज़ में ताख़ीर कर देते हैं और फिर जब उजलत करते तो ऐसा करते हैं हथेली के ऊपर सरसों जमाने की हम कोशिश करते हैं। वो ऐसा ही कुछ ये हुआ जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बन रही थी उस वक्त सब खामोश थे, इस्लामाबाद में जलसे हो रहे थे, कराची में हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे, उस पर कुछ नहीं था। लेकिन अब ये सारी बारह वो चीज़ अपनी जगह है कि उनके जलसों में जो नारे लग रहे होते हैं वो सारी चीज़ें हैं और झंडे भी पड़ोसी मुल्क के होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो इसमें ये जो जरगा हुआ है उसने बारह सारा का सारा दारोमदार सारा इन्हें जिम्मेदारी सरदार अलीमन गंडापुर के ऊपर तफवीज़ उनको कर दी गई हैं कि अब वो जितनी जल्दी हो सके इनके साथ मुज़ाकरात करें और इनको साथ बिठाएं। अलीमन गंडापुर का ये भी कहना है कि वो उनके साथ किसी के भी साथ ज़मीन पर बैठने के लिए भी तैयार हैं और उन्होंने कहा कि अब तक जो कार्रवाई हुई है इस पर रियासत की वजह से कार्रवाई हुई, लेकिन आज के बाद जो भी कुछ होगा उसका अलीमन गंडापुर से ही पूछा जाएगा कि जो भी सियासी सूरत वहाँ पे होती है। और इस बात को यकीनी बनाएंगे कालतन तंजीम और रियासत के ख़िलाफ़ ना जाए। जो जलसा हो रहा है ये ज़राए का कहना है कि जलसा उनका होगा, तकरीबन उसके ऊपर इजमा हो चुका है, लेकिन साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि वहाँ पर रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अलीमन गंडापुर के ऊपर होगी। उन्हें इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि वो किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ नारेबाजी वहाँ पर ना की जाए। और फिर अली में अपना वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक कालदम तंजीम में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट उनको जलसे की इजाज़त कैसे दी जाए। तो इसके जवाब में अलीमन गंडापुर ने कहा जिरगा पश्तून कबीलों का है और कालदम तंजीम का नहीं। फिर वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर जिरगे में रियासत के ख़िलाफ़ तकारीर हुई तो फिर आप जिम्मेदार होंगे अलीमन गंडापुर। तो जवाब में वज़ीर आला के पी ने कहा रियासत के ख़िलाफ़ नारे और तकारीर के हम भी मुखालिफ हैं, रियासत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होने देंगे, इस चीज़ की मैं यकीन दहानी कराता हूँ। फिर वज़ीर दाखिला ने कहा कि आप यकीन दहानी कराते हैं तो ये जिरगा पश्तीन कबूलों जो पश्तीन कबीले हैं उनके मसाइल के तक ही महदूद रहेगा। और इससे फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी उन्होंने भी कहा कि हम सबको मुज़ाकरात पर आमादा करना और मसले का हल निकालना चाहिए। और बहरहाल इस जलसे में जो लोग शरीक थे उनमें अहमद वली ख़ान, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहसिन दावड़, मियां इफ्तिखार, मोहम्मद अली शाह और सिकंदर शेरपा समेत और भी दिगर रहनुमा उसके अंदर मौजूद थे। और जिरगे में अलीमन गंडापुर के जो तर्जुमान है बारह वो मैं मुँह छुपाए वो फिरते रहे और पिछली नशिस्तों पर उनको बिठाया गया था, आगे भी उनको बैठने नहीं दिया गया था, क्योंकि जब से शाह फरमान को सियासी मुशीर बनाया गया है उसके बाद से इनके अब वो दिन कम ही रह गए। क्योंकि पहले बातें हो रही थी इनको हटा दिया जाएगा और शाह फरमान जो पहले एक खामोशी में थे, लेकिन बारह शकील अहमद ख़ान की जो बरतरफ़ी है उनको हटाने में जो किरदार था तो इसका उनको भी बारह सिला मिला, तो अब वो आगे आगे हैं। और बैरिस्टर सैफ का मैं समझता हूँ कि अब उनके दिन गिन लिए गए हैं, अब इतना ज़्यादा उनका कोई वो दिन रहा नहीं है। ऐसे में एक यही बता दूं कि मुल्तान में अब जुमे को 3:30 बजे को बड़े एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है अमीर डोगर ने। अब देखना है कि वहाँ पे क्या होगा। ऐसे में तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा आज़म सवाती उनका स्टेटमेंट सामने आया कि तमाम लोगों को एक साथ बैठना चाहिए एक्सेप्ट आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनके अलावा तमाम लोग काबिल कबूल हैं और ये काबिल कबूल नहीं हैं। और बहरहाल जो है फिर उन्होंने कहा अलीमन गंडापुर इमरान खान का साया है और ये जो भी कहते हैं करते हैं अमल उनका सारा वो इमरान खान ही का होता है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वो एक्टिविस्ट हैं हैदर नकवी, उन्होंने लिखा है कि आज पेशावर के जिरगे से कौमी इत्तेहाद और महंगी की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बात साबित करती हैं कि इमरान खान से मुलाकात पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसके समरात उसके नताइज वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि इमरान खान की डिक्शनरी में तो हर लफ्ज़ का मतलब उल्टा ही होता है। जब वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट तो इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली यस।
हम कोई ग़ुलाम हैं, मतलब है हम ग़ुलाम बनने को तैयार हैं, हम जमहूरी हैं। अच्छा, इस जलसे के बाद अहमद वली ख़ान ने, जो अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर हैं, वो कहते हैं कि पेशावर जिरगे ये में जो हुआ है आज 12 सालों के बाद पहली बार वज़ीर-ए-आला हाउस KP को इस तरह से हमने देखा है कि वहाँ पे पश्तून अवाम की बात की गई है। सुबह में अमन अमान की खातिर हर दर पे जाने को ANP तैयार है और किसी के भी साथ हम बैठने को तैयार हैं। वफाकी सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदारों को बता दिया है कि ज़बरदस्ती होगी तो हालात ख़राब होंगे। पहले भी अमन के लिए अपनी जद्दोजहद हमने जारी रखी है और आइंदा भी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगर आज का जिरगा सियासी लोगों के दरमियान पहले हो जाता तो हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। हमें इदराक करना होगा कि मुज़ाकरात और बातचीत ही मसाइल का हल है। सियासी मफादात से बालातर होकर हमें अमन के लिए आवाज़ उठाना होगी और एक होना होगा। अब बहरहाल तमाम तर जिम्मेदारियाँ अली मीन गंडापुर के कांधों पर हैं। माशाल्लाह से वो इंतहाई ताकतवर इंसान है, कद्दावर शख्सियत हैं। अब देखना ये कि ये जो मौजूदा बहरान है, इस बहरान से अपने आप को कैसे निकालते हैं, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ ख़ुद तहरीक इंसाफ में जो आवाज़ें उठ रही थी, इनके पास ये एक बड़ा यानी कि एक शॉट खेलने को मिल गया है, उनके एक फुल टॉस उनके पास मिली हुई है। अब ये देखना है कि इसमें वो क्लीन बोल्ड होते हैं या बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंक कर अमर हो जाते हैं और जो मुखालफीन हैं उनको भी अपना गर्विदा बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।